हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे डीआरडीओ ने एक बार फिर से देश का सीना गर्व से भर दिया है और जो AD-1 इंटरसेप्टर मिसाइल है उसका सक्सेसफुल टेस्टिंग भारत के द्वारा कर लिया गया है। टेस्टिंग कहाँ की गई है, कैसे की गई है और ये AD-1 क्या है, इस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो AD-1 भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग भारत के द्वारा कर ली गई है और भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है और भारत का नाम अब उन देशों में गिना जाने लगा है, उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपना खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को समझने के लिए पहले हमें बैलिस्टिक मिसाइल को समझना होगा। बैलिस्टिक मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जो हिट करने पर हवा में बहुत ऊपर तक जाती है, मतलब कि पृथ्वी की सतह से बहुत ऊपर तक जाती हैं और एक यू शेप बनाते हुए, यू कर्व बनाते हुए टारगेट को हिट करती हैं। ठीक है, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं और इन मिसाइलों से बचने के लिए जो सिस्टम अपनाया जाता है, जो डिफेंस सिस्टम अपनाया जाता है, उसे ही बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। इस सिस्टम में जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, जैसे मान लीजिए कभी चीन ने हम पर हमला कर दिया ना, बैलिस्टिक मिसाइल भारत पर छोड़ दी, तो भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है AD-1, वो उस मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। मतलब कि अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल से भारत पर हमला किया जाता है तो भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम AD-1, वो एक्टिव हो जाएगा और उस बैलिस्टिक मिसाइल को मतलब उसकी लोकेशन कैप्चर करके, डिटेक्ट करके उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अभी जो टेस्टिंग की गई है ये सेकेंड फेज की टेस्टिंग थी, मतलब कि 2 फेज होती है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये फुल प्रूफ नहीं होता है ना। जो बैलिस्टिक मिसाइल अगर आती है तो उसको रोकने के लिए 2 बार कोशिश की जाती है। तो जो फर्स्ट फेज होती है उसकी रेंज कम होती है, लगभग 2000 किलोमीटर होती है ना, और जो सेकंड फेज होती है उसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर है। जो AD-1 है, AD-1 डिफेंस सिस्टम जो है हमारा, उसकी रेंज 5000 किलोमीटर है। ठीक है, और जो फर्स्ट फेज है उसकी रेंज है 2000 किलोमीटर है ना। ये जो फर्स्ट फेज है वो पाकिस्तान की शाइन और गोरी जैसे जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको रोक सकती है। तो अभी भारत के द्वारा जो टेस्टिंग की गई है बालासोर में, उड़ीसा के बालासोर में, वो सेकंड फेज की टेस्टिंग है, मतलब उसकी रेंज 5000 किलोमीटर है और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में इसकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता हो सकती है। तो भारत के इस AD-1 डिफेंस सिस्टम की तुलना, मतलब कि जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसकी तुलना अमेरिका के ताड और रशिया के S-400 डिफेंस सिस्टम से की जा रही है। इन दोनों जो रशिया और USA, इन दोनों का जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम में इनकी गिनती की जाती है। अगर हम बात करें कि ये जो टेस्टिंग है कहाँ और कैसे की गई, तो उड़ीसा के बालासोर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इसकी टेस्टिंग की गई। बालासोर डिस्ट्रिक्ट के लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर के एरिया को खाली करा लिया गया, मतलब कि 10 से 15 हजार की जो जनसंख्या थी वहाँ, जो जनसंख्या थी गांव की, उनको वहां से शिफ्ट किया गया, वहां से हटाया गया, ताकि जो टेस्टिंग में अगर कुछ खतरा होता है ना, मान लीजिए टेस्टिंग फेल हो जाती है तो किसी भी तरीके की जान की हानि ना हो, है ना, किसी को इससे नुकसान ना पहुंचे, है ना। जैसे चीन करता है, चीन के जो मिसाइल की टेस्टिंग की जाती है वो बीच गांव में की जाती है और लोगों को इससे पहले, मतलब लोगों को वार्निंग भी नहीं दी जाती कि चीन के द्वारा ऐसा कुछ किया जा रहा है, तो चीन के गांव में भी बहुत सारे मिसाइल के टुकड़े गिर जाते हैं ना। तो भारत ऐसा नहीं करता है। भारत के जो टेस्टिंग पैड है वो हमेशा जो तटीय क्षेत्र होते हैं, जो समुद्र के पास होते हैं ना, अगर टेस्टिंग फेल होती है तो जो मलबा है वो समुद्र में जाकर गिर जाता है। इसलिए बालासोर के डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरिया को खाली करा लिया गया है पहले सरकार ने, ताकि किसी भी तरीके की हानि या फिर नुकसान ना हो। और भारत ने जब इस एरिया को खाली कराया गया तो तभी से मतलब सभी अंदाजा लगाने लगे कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है ना, जरूर किसी ना किसी चीज की टेस्टिंग भारत के द्वारा की जाने वाली है। अगर हम बात करें कि कैसे भारत ने इस टेस्टिंग को अंजाम दिया, किस प्रकार से ये टेस्टिंग कराई, है ना, तो चांदीपुर से एक मिसाइल को छोड़ा गया जो कि नकल थी दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल की, है ना। इस मिसाइल को छोड़ा गया तो भारत का जो डिफेंस सिस्टम है AD-1 वो एक्टिव हो गया। उसने पहले चांदीपुर से छोड़ी गई मिसाइल की लोकेशन को डिटेक्ट किया और उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो डिफेंस सिस्टम का निशाना था वो बहुत ज्यादा सटीक था, है ना। तो भारत ने एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि, बहुत ही बड़ी सक्सेस इस क्षेत्र में हासिल कर ली है।
तो आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर अधिक जानकारी चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।